वेदों में जो कार्य ने किया कि खाना खाते हैं तो वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मण मुखमासी, ब्राह्मणों के मुख से अग्निबाहु, अग्नि के माध्यम से। गौ में तो पूरा ब्रह्मांड ही है। भगवान केवल दो मुख से ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, पाते हैं, मतलब आप स्वेच्छा समझो कि उनको मिलता है। एक अग्नि में डालो तो भी बात है, सात्विक ब्राह्मण रहता है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म ज्ञाता, कहते हैं ब्राह्मण तो ब्रह्म को ज्ञाते जिसके विचार ब्राह्मणों जैसे हो। इस पे जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जिसके विचार ब्राह्मणों जैसे है वो ब्राह्मण है। आप ठाकुर साहब नित्यानंद ठाकुर साहब जो कथा वाचक वर्ण व्यवस्था थी साहब होनी ही चाहिए, रहना ही चाहिए। उसकी कैटेगरियाँ हैं। मैं धर्म का ज्ञाता हूँ तो मुझे ब्राह्मण की ये साल की गाथा क्षत्रिय है, ये सब की गाथा आज भी वैसा ही है। अब इसको केवल दिमागी खेल की उलझन की वजह से शूद्र है ये करता है। कैटेगरी होनी चाहिए, ये वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। आप लेकिन छुआछूत, वहाँ पे छुआछूत आ जाता है ना कि अपने साथ में अगर मैं बिठा लूँ तो उसके साथ नहीं, छुआछूत कहाँ है? आपने कहाँ देखा? आपसे पूछा गया कि आप कौन किस जात के, उनको छुओगे कि नहीं हो? आप ब्राह्मण हो, आपने छुआछूत कहाँ देखा? अभी जैसे आपने बताया उस बारे में बता रहा हूँ। आपने कहा कि ये चीजें हट रही हैं कहीं छोट, ये मैं नहीं आपकी बातों को बिल्कुल नहीं काट रहा हूँ। कहीं आदिवासी समाज है, कहीं पे जंगली समाज है। गुरुदेव जैसे कपराड़ा का दिए क्यों कन्वर्ट होते जा रहे हैं? चूरन का दिखा रहे हैं, क्रिश्चियनोटी। देखो जहाँ ज्ञान की कमी होती है ना वहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। आप शिक्षा लाइए, 1000 साल से हमको अनपढ़ कर दिया गया, अब शिक्षा ला रहे हैं। ये चीज़ें 100 साल 70 हुआ, 30-40 साल में विलुप्त हो जाएगी। शिक्षा लाइए सब। संस्कृति में कई दलित संत बड़े बड़े संत हैं। दूसरी बात, आज कोई भी मंदिर में जाओ, आज अयोध्या का राम मंदिर सबसे बड़ा बना है, वहाँ नहीं कहीं लिखा है कि यहाँ दलितों को प्रवेश नहीं है। चारों सब लोग जाते हैं, चारों धामों में नहीं लिखा है। एक व्यक्ति ने किसी धर्म के बारे में, किसी व्यवस्था के बारे में बोल दिया, उसका मतलब वो नहीं है कि ये सनातन धर्म बोल रहा है। कोई एक व्यक्ति की विचारधारा अलग होती है। गीता जी में स्पष्ट कहा है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। ये गीता जी कहती है। मैंने कहता भगवान श्री कृष्ण ने 5500 साल पहले कहा है कि जन्म से तो हर एक व्यक्ति शूद्र है। अगर ब्राह्मण का लड़का मांसाहारी हो, माता पिता को पैर ना पड़ता हो, अत्याचार करता हो तो वो शूद्र है। और शूद्र का बच्चा रोज स्नान पानी करके अपने माता पिता को वंदन प्रणाम करके जो सनातन संस्कृति के साथ चलता है तो वो ब्राह्मण की, उनकी क्रिया ब्राह्मण व्यवस्था है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और व्यवस्था है, वो व्यवस्था का पाठ है। उसको सनातन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जितनी महत्ता ब्राह्मण की है उतनी ही महत्ता सनातन संस्कृति में शूद्र की भी है। और आज कोई मंदिरों में बोर्ड नहीं मारा हुआ है कि यहाँ शूद्र प्रवेश नहीं कर सकते, दलित प्रवेश नहीं कर सकते। कोई एक समाज किसी के कारणवश कहीं छोटा मोटी घटना घट जाती है, उसका मतलब वो नहीं है कि सनातन संस्कृति कह रही है। सनातन संस्कृति सबको, लेकिन खुल के विरोध किया जाना चाहिए स्वामी जी, खुल के विरोध किया जाना चाहिए। बागेश्वर बाबा बड़े फेमस आदमी हैं, कथा भी कहते हैं, साथ में लोगों को स्टेज पे एक छोटा, हाँ एक छोटा सनातन की बात, एक छोटा सा क्लिप है, बड़ी तेजी से वायरल हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ने देखा होगा। नहीं वो स्लिप ऑफ टंग होता है, कभी कभी कथा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आप लोग वही पकड़ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है, किस बारे में किस बारे में वो बोला गया वो पूरी कथा नहीं बताते आप लोग, खास करके पत्रकार लोग। आप लोगों को तो विवाद खड़ा करना है और विवाद की जो एक छोटी सी क्लिप किसी की मिल गई उसी को प्रचार करते रहो और उसी के कारण सनातन संस्कृति को नुकसान होता है। आज मैंने कई संतों की क्लिप देखी है कि उसमें से दो शब्द बाकी का आगे का निकल दिया, पीछे का निकल दिया। बीच वाला जो शब्द निकला जो समाज को हर्ट करने वाला हो, जो राष्ट्र को हर्ट करने वाला हो, जो व्यक्ति को हर्ट करने वाला हो, तो उसी को चलाते रहते हैं और अपना व्यू बढ़ाते रहते हैं। ये हमेशा पत्रकारों को भी समझना सामने आना चाहिए। कथाकार, कलाकार और पत्रकार संस्कृति को ऊपर उठा सकता है और संस्कृति को नीचे भी डाल सकता है। तो इसलिए कला पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। उसको भी सनातन संस्कृति के लिए पढ़ना चाहिए और उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और फिर समाज के बीच में रखना चाहिए।